जरा सोचो, अगर थॉमस एडिसन 1000 फेल होने के बाद हार मान लेते तो क्या आज पूरी दुनिया रोशनी देख पाती? अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपनी गरीबी और संघर्ष से डरकर हार मान लेते तो क्या कभी भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन पाते? अगर सचिन तेंदुलकर चोट लगने के बाद मैदान छोड़ देते तो क्या उनका नाम कभी गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाता? तो इन सबका साफ जवाब है नहीं। लेकिन इन सबके पास एक ही हथियार था, मेहनत। मेहनत शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हाँ ये तो मुझे पता है कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि सच्चाई क्या है। मेहनत एक लौता शब्द है जो इंसान को असफलता से सफलता तक ले जाता है। आप दुनिया के किसी भी महान इंसान को उठाकर देख लो, उन्होंने ना पैसों पर भरोसा किया, ना किस्मत पर, ना ही लोगों की बातों पर, लेकिन किया तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर। एक छोटा सा लड़का जिसके पास पैसे नहीं थे, ना ही कोई खास सुख सुविधा थी, ना ही कोई बड़े कॉन्टेक्ट थे, लेकिन एक सपना था अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का। और वही गरीब लड़का गांव की गलियों में घूम घूम कर अखबार बेचता था। लोग कहते थे अखबार बेचकर क्या करेगा, लेकिन उसी गरीब लड़के ने अपनी मेहनत से आसमान छू लिया। वो कोई और नहीं था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब था, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है कि अखबार इसलिए बेचते थे ताकि हमारे पढ़ाई का खर्चा निकल सके। कई बार रिजेक्शन झेले, कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत करते थे। और वही मेहनत एक दिन उन्हें भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना दिया। इसीलिए कहते हैं किस्मत हमेशा मेहनत के आगे झुकती। लोग कहते हैं किस्मत में होगा तो मिलेगा, लेकिन हकीकत यही है किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो लोग हार ना मानकर मेहनत करते हैं। देखो, मेहनत का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं होता, मेहनत का मतलब होता हार को हराना, बार बार गिरकर उठना, फिर आगे कोशिश करना, जब आंखों में नींद हो फिर भी उठना, जब लोग कहीं नहीं होगा फिर भी करके दिखाना, जब हालात तुम्हें रोके फिर भी आगे कदम बढ़ाना। मेहनत वही है जो इंसान को जीरो से हीरो बनाती है। मेहनत वही है जो इंसान को असफलता से सफलता तक ले जाती है। एक नाम अभी आपको याद होगा, मैंने आपको शुरू में बताया था, थॉमस एडिसन, वो इंसान जिसने बल्ब बनाकर पूरी दुनिया को रोशनी दिया। क्या आप लोग जानते हैं उन्होंने बल्ब बनाने के लिए कितनी बार कोशिश किया? 1000 से ज्यादा बार। जरा आप सोचो, आप एक बार फेल होते तो आपको कितना ज्यादा बुरा लगता है। ज्यादातर तो लोग पहली या दूसरी बार में हार मान लेते हैं, लेकिन एडिसन से किसी ने पूछा आप तो 1000 बार असफल हुए तो आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने बहुत सिंपल सा जवाब दिया, मैं तो 1000 ऐसे तरीके निकाला हूँ जो असल में काम नहीं करते हैं। एडिसन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर असफलता एक नई सीख दे के जाती है, और जब इंसान लगातार मेहनत करता है तो उसे पूरी दुनिया बदलते हुए दिखती है। हार मान लेना आसान होता है, लेकिन मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है, पर इंसान मेहनत करने से लायक बन जाता है। गिरने के बाद उठना ही असली मेहनत। और एक बात याद रखना, सपनों का रास्ता हमेशा पसीने से होकर जाता है। देखो, मेहनत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको वहां तक पहुंचा देती है जहां तक लोग सिर्फ सपने देखते हैं। और इस बात के साबूत है सचिन तेंदुलकर, जो एक छोटा सा बच्चा हाथ में बैट लेकर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसके सपनों में सिर्फ एक चीज थी कि मुझे भारत के लिए खेलना है। बचपन में लोग कहते थे इतना छोटा है क्या करेगा, कई बार चोट लगी, कई बार मैच से बाहर होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत से हजारों रिकॉर्ड तोड़े और करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। आज उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत कभी टैलेंट से नहीं आती। टैलेंट हो अगर मेहनत न करें तो सारा पानी फिर जाता है, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान एक दिन भगवान का दर्जा पा जाता है। जब इनको चोट लगी थी लोग कहते तो रुक जाओ मत खेलो, लेकिन मेहनत ने कहा उठो फिर खेलो। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन मेहनत तुम्हें बार बार खड़ा करेगी। यार, टैलेंट तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन मेहनत तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। देखो, मेहनत की ताकत सिर्फ गरीबी और अमीरी तक सीमित नहीं रहती। मेहनत इंसान को नाम, पहचान और इज्जत दिलाती है। भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर रिलायंस को सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इसके फाउंडर धीरूभाई अंबानी का सफर कैसा था? वो एक छोटे से पेट्रोल पंप पे काम करते थे, जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में एक सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। लोग इनका मजाक उड़ाते थे, लोगों की सुनना बंद किया और मेहनत करना शुरू किया। और धीरे धीरे इन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, मेहनत करना शुरू किया, और वही मेहनत एक दिन इन्हें भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत कभी छोटे को छोटा नहीं रहने देते। अगर सपने में उद्यम, मेहनत सच्चे दिल से की जाए तो एक छोटा पेट्रोल पंप पे काम करने वाला कर्मचारी भी अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकता है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं जब तुम मेहनत करते हो, लेकिन वही लोग तालियां बजाते हैं जब तुम सक्सेस हो जाते हो। किस्मत से मेहनत बनती है, लेकिन मेहनत से पूरी दुनिया बदलती है। सपनों को सच करना है तो मेहनत को आपको आदत बनाना पड़ेगा। मेहनत की असली पहचान तब होती है जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिलाकर चैलेंज दे और तुम फिर से खड़े होकर उसे जवाब दो। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब का नाम आपने सुना होगा, लेकिन लेकिन क्या आप लोग जानते हैं एक समय ऐसा था स्टीव जॉब को उसी कंपनी से निकाल दिया गया था जिस कंपनी
कंपनी को उन्होंने खुद बनाया। इमेजिन कीजिए आपने अपनी मेहनत से कोई कंपनी बनाए और एक दिन लोग तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दें और कहें कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो उस समय टूट जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही ठीक स्टीव जॉब के साथ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने इन सभी चीजों को अपने माइंड से निकाल के नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और फिर मेहनत ने उन्हें वो दिन दिखाया जब एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया। स्टीव जॉब लौटे और इस बार उन्होंने अपनी मेहनत से पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी। स्टीव जॉब की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होती है, मेहनत तुम्हें गिरने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। हार मानना आसान होता है लेकिन मेहनत करना असली मेहनत। देखो, लोग तुम्हें रोकेंगे, गिराएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन मेहनत तुम्हें वापस खड़ा करेगी। मेहनत करने वाला इंसान कभी नहीं हार मानता, वो हर बार और ताकतवर होकर लौटता है। देखो, मेहनत सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन या लीजेंड की कहानी नहीं है, मेहनत तो उस बच्चे की कहानी है जो किताब खोलकर देर रात तक पढ़ाई करता है। वो बच्चा जिसे लोग ताना मारते इससे कुछ नहीं होगा, ये तो अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहा है। वो बच्चा जिसके पेरेंट्स ने सब कुछ दांव पर लगा दिया एडमिशन करवाने के लिए, उसे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे फेल नहीं होना। वो बच्चा अकेले कमरे में बैठकर रोता है और फिर अगली सुबह उठकर पढ़ाई करता है। जब कोई स्टूडेंट लगातार पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, तो वही एक दिन डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, IAS बनता है या फिर किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी बनती है। और देखो, लोगों का काम है आप में कमियां निकालना, लेकिन मेहनत का काम है उसे जवाब देना। अगर आज तुम बुक के साथ मेहनत कर रहे हो, अगर आज तुम खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा रहे हो, अगर आज तुम बार बार फेल होने के बाद मेहनत कर रहे हो, तो यकीन मानो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग देखकर आज हंसी उड़ाते हैं, तो याद रखना कल उनकी हंसी बंद हो जाएगी। एग्जाम से पेपर नहीं है, तुम्हारी मेहनत का टेस्ट है। किस्मत से नहीं, मेहनत से सफलता मिलती है। मेहनत सिर्फ अपनी जिंदगी बनाने के लिए कभी नहीं होती है, मेहनत तो कभी कभी उस मिट्टी की होती है जिससे हम पैदा हुए हैं। सोचो, अगर भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी हार मान लेते तो क्या हम इतनी आजादी से सांस ले पाते? भगत सिंह के पास कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन एक सपना था आजाद भारत। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी हंसी, यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, सिर्फ इसलिए मेहनत की ताकि आने वाली पीढ़ियों को आजादी मिल सके। उधम सिंह ने 21 साल तक इंतजार किया, सिर्फ इसलिए ताकि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले सके। अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन उधम सिंह ने मेहनत को अपना हथियार बनाया और वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया को असंभव लगता था। इन क्रांतिकारियों की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत सिर्फ पैसा, नाम, इज्जत कमाने का साधन नहीं है, बल्कि मेहनत एक जिद है जो इंसान को मौत से ऊपर उठा देती है। देखो, सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वतन के लिए जान देनी पड़ती है। जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उन्होंने हमें ये सिखाया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर तुम्हारे पास जुनून है, मेहनत है, तो तुम्हें अमर बना देगी। मेहनत वो चिंगारी है जिससे इतिहास लिखा। और आपने देखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं अगर किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन सच क्या है, किस्मत बैठ कर इंतजार करने से कभी नहीं आती। किस्मत हमेशा उसकी मुट्ठी में आती जो लोग मेहनत करते हैं। और कुछ लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं, सिर्फ बैठकर सपने देखते हैं, और कुछ लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं और दिन रात सपनों की आग में जलते हैं। अगर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते कि मेरी किस्मत खराब है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या कभी भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन पाते? अगर थॉमस एडिसन कहते कि मेरी जिंदगी खराब है, मैं तो बार बार फेल हो रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या कभी बल्ब बना पाते? अगर सचिन तेंदुलकर कहते कि मेरी नसीब खराब है, मेरी जिंदगी में रन ही नहीं लिखा है, तो क्या कभी गोड ऑफ क्रिकेट बन पाते? तो इन सबका साफ जवाब है नहीं। किस्मत सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, मेहनत उसका इलाज है। किस्मत तुम्हें वही रोक देती है जहाँ तुम हार मानते हो, लेकिन मेहनत तुम्हें वहां तक ले जाती है जहाँ तुम सोच भी नहीं पाते हो। किस्मत सिर्फ और सिर्फ एक चांस है, लेकिन मेहनत आपकी चॉइस है। किस्मत से मिला हुआ सब कुछ छीन सकता है, लेकिन मेहनत से मिला हुआ कभी कोई नहीं छीन सकता है। अब किस्मत पर रोना बंद करो, मेहनत करना शुरुआत करो, क्योंकि मेहनत करने से ही पूरी दुनिया बदलती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।